दोस्तों, जब हमारे घरों में तनाव होता है, किसी बात को लेकर कोई टेंशन होती है, आपस में घर वाले लड़ रहे होते हैं, तो घर की मुखिया क्या करते हैं? घर के जो दादा होते हैं या पिता होते हैं, जो घर के मुखिया हम जिन्हें कहते हैं, वो क्या करते हैं? ढोल नगाड़े पीटते हैं, अपने नाम के नारे लगवाते हैं। आप कहेंगे कुमकुम, ये किस तरह का भद्दा मजाक है? दोस्तों, ये भद्दा मजाक हम सबके साथ हो रहा है। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त विदेश यात्रा में है। नाइजीरिया में उनका भव्य स्वागत हुआ, ऐसा स्वागत जिसकी वीडियो उन्होंने खुद शेयर की। मोदी मोदी के नारे लग रहे थे। मोदी जी को देखते लोग वहां पर नाच रहे थे, झूम रहे थे, गा रहे थे और अपने नारे सुनकर मोदी जी भी गदगद हो गए। मोदी जी ने वीडियो शेयर किया। मैं हैरान हूं दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी ऐसे मौके पर यह वीडियो कैसे शेयर कर सकते हैं, जबकि खुद हमारे देश के एक राज्य में हालात इतने खराब हो गए हैं कि गृह मंत्री अमित शाह को अपनी रैलियां रद्द करनी पड़ गई हैं। ये सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी। साथ में आपको ये भी बताऊंगी दोस्तों कि झारखंड में तो मोदी जी आदिवासियों के नाम पर वोट मांगने के लिए रोटी बेटी का नारा देते हैं, माटी का नारा देते हैं। वहीं दूसरी ओर मणिपुर की बेटियां लगातार इंसाफ की गुहार लगा रही हैं और मणिपुर में हालात इतने खराब हो गए हैं कि आप सोच नहीं सकते। लेकिन हमारे मोदी जी अपने स्वागत में देखिए किस तरह से नारे लगवा रहे हैं और उनके लिए नारे लग रहे हैं तो वो खुश हो रहे हैं और ये वीडियो शेयर कर रहे हैं। देखिए जरा। मोदी 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 तो सोचिए दोस्तों, जिस वक्त प्रधानमंत्री मोदी ये वीडियो शेयर कर रहे थे, जिस वक्त प्रधानमंत्री मोदी अपने स्वागत में मोदी मोदी के नारे पर गदगद हो रहे थे, उस वक्त हमारे देश में, हमारे मुल्क का एक राज्य मणिपुर एक बार फिर से जल उठा था। या फिर ये कहें कि यहां तो आग कभी ठंडी ही नहीं हुई। पिछले 2.25 साल से मणिपुर में जो हो रहा है दोस्तों, ये सरकार की नाकामी नहीं तो और क्या है। हालत ये हो गई है कि विधायकों और मुख्यमंत्री आवास तक उग्रवादियों की भीड़ पहुंच गई है। और तो और दोस्तों, हिंसक लोगों ने, जो हिंसा करने वाले लोग हैं, उन्होंने सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है। दोस्तों, कुछ खबरें मणिपुर से मैं आपके लिए लेकर आई हूं, जरा इन खबरों पर गौर फरमाइए। ये सब 10 घंटे 12 घंटे पुरानी खबरें हैं। ये उसी वक्त की खबरें हैं जब मोदी जी का शायद वेलकम हो रहा होगा। देखिए, मणिपुर में 3 लोगों की मौत पर मंत्रियों विधायकों के घरों में घुसी भीड़, कर्फ्यू फिर से लागू, इंटरनेट बंद। मंत्रियों और विधायकों के घर में घुसी है भीड़। और देखिए, मणिपुर में फिर तनाव, मंत्री एमएलए के घरों पर हमले, सीएम आवास तक मार्च पर अड़े प्रदर्शनकारी। आज तक की खबर है ये। एक और खबर आपके लिए लेकर आई हूं। मणिपुर में 3 शव मिले, मैतेई समुदाय का उग्र प्रदर्शन, इम्फाल में विधायकों के घर तोड़फोड़। 7 जिले हैं दोस्तों जहां पर इंटरनेट सेवाएं एक बार फिर बंद कर दी गई हैं। इसके अलावा नदी में तैरती मिली 3 महिलाओं की लाश, 5 दिन से अगवा लोगों की रिहाई की मांग तेज। दोस्तों, मणिपुर में उग्रवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हो गई। बोरो ब्रेका राहत शिविर में 6 लोगों की किडनैपिंग हो गई, जिसके बाद मणिपुर असम सीमा पर जिरी नदी और बराक नदी के संगम के पास 3 शव मिले। मतलब 6 लोग जो कि शिविर से गायब हुए, उन 3 लोगों के शव मिले। इस किडनैपिंग और हत्या के विरोध में शनिवार शाम को उग्रवादियों ने राजधानी इम्फाल के जंक्शन पर इकट्ठा हुए और जो डबल इंजन सरकार है ना मणिपुर में, डबल इंजन सरकार, जिसको अब तक मोदी जी ने बर्खास्त नहीं किया है, उसके खिलाफ जबरदस्त तरीके से नारेबाजी की। हालत ये हो गई है दोस्तों, आज तक की खबर बता रही है कि भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। राज्य के कई हिस्सों में छिटपुट विरोध प्रदर्शन हुए हैं। शनिवार को मणिपुर के 3 मंत्रियों और 6 विधायकों के घरों को निशाना बनाया गया। हिम्मत नहीं होती है विधायक और मंत्री के घर के आसपास फटकने की लोगों की, आम आदमी की हो चाहे कोई खास आदमी हो, लेकिन मंत्रियों के, विधायकों के घरों को निशाना बनाया गया है। आप सोचिए किस लेवल पर वहां पर हिंसा पहुंच चुकी है। अब दोस्तों, हालत ये हो गई कि इम्फाल में सरकार ने कर्फ्यू लगा दिया है। हालात को देखते हुए 6 जिलों में इंटरनेट सेवाएं सस्पेंड कर दी गई हैं। पिछली बार जो खबर थी वहां 7 थी, हो सकता है कि एक जिले में अब सेवा फिर से चालू कर दी गई हो। दोस्तों, हालत ये हो गई कि जब भीड़ 6 में से 3 विधायकों के घर पहुंची तो उन्होंने न केवल तोड़फोड़ की, बल्कि विधायकों के घर के बाहर जो संपत्तियां थी उसमें भी आग लगा दी है। दोस्तों, इम्फाल घाटी के पूर्व, पश्चिम, विष्णुपुर, थौबल और कांगचिंग जिले में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने के कारण फिलहाल के लिए यहां पर कर्फ्यू लगा दिया गया है। 7 जिलों में इंटरनेट सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको एक खबर दिखाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि अमित शाह ने आज विदर्भ में रैलियों को संबोधित करना था, लेकिन अब उनकी रैलियां कैंसिल हो गई। अचानक से रैली उनकी कैंसिल हुई तो वो नागपुर से होते हुए दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। 4 रैलियां अमित शाह ने महाराष्ट्र के गढ़चिरौली, वर्धा,
कटोल और सावनेर में करनी थी। यहाँ मैं आपको बता दूं कि अमित शाह रैली के लिए निकलते उससे पहले खबर आई कि रैलियां रद्द कर दी गई। अब उनकी जगह स्मृति ईरानी और शिवराज सिंह चौहान रैलियों को संबोधित करेंगे। हिंदुस्तान की खबर के मुताबिक अमित शाह की रैलियां रद्द हुई क्योंकि मणिपुर में हालात बहुत खराब थे और मणिपुर में हालात पर नजर बनाने के लिए अमित शाह दिल्ली रवाना हो गए नागपुर होते हुए। तो बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि गृहमंत्री अमित शाह दिल्ली तो रवाना हो गए, लेकिन मणिपुर कब जाएंगे? चलिए, अमित शाह तो पिछले साल फिर भी मणिपुर गए थे, झांकने के लिए सही, कम से कम गए तो थे। लेकिन प्रधानमंत्री नाइजीरिया चले गए। प्रधानमंत्री, दुनिया का ऐसा कोई मुल्क शायद ही बचा हो जहां पर मोदी जी अब तक नहीं गए हों, इक्का दुक्का कुछ ही मुल्क बचे होंगे, लेकिन प्रधानमंत्री मणिपुर क्यों नहीं जा रहे हैं दोस्तों? 1-2-3 महीना होता तो मान ली होती बात। वहां तो शिविरों में लोगों का रहना अब न्यू नॉर्मल हो गया है। कोई आदमी कब तक राहत शिविर में रहेगा? कोई अपना घर बार छोड़कर, बच्चों की पढ़ाई छुड़वाकर, काम धंधे छोड़कर कब तक शिविरों में रहेगा? और जो शिविर में रह रहे हैं उसकी भी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। शिविरों से लोगों की किडनैपिंग हो रही है। और ये सब कुछ जब हो रहा है तो प्रधानमंत्री नाइजीरिया में अपने स्वागत पर गदगद हो रहे हैं। लोग मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं, उनके लिए डांस वगैरह, नृत्य वगैरह हो रहा है और मोदी जी उनके स्वागत को देखकर भाव विभोर हो रहे हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी को अंदाजा भी है कि हमारे अपने राज्य मणिपुर में हो क्या रहा है, या फिर अंदाजा होकर भी वो बिल्कुल पीठ एक तरह से फेर चुके हैं। इस पूरे के पूरे मसले पर दोस्तों बीजेपी के पूर्व सांसद और मोदी सरकार के घोर आलोचक सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रधानमंत्री मोदी को निशाने पर लिया है कि आखिर प्रधानमंत्री नाइजीरिया क्यों जा रहे हैं, मणिपुर क्यों नहीं जा रहे, जहां पर मासूम बच्चों और महिलाओं को मारा जा रहा है क्योंकि वो हिंदू हैं। क्या हिंदुत्व का पालन करने वाले मोदी ये सब कुछ होने देंगे? दोस्तों, पीएम मोदी झारखंड में जाते हैं वोट मांगने के लिए तो क्या बोलते हैं? रोटी बेटी माटी की पुकार। आदिवासियों से कहते हैं कि आप घुसपैठिए आ जाएंगे और आपका जनसंख्या का पूरा जो स्थितियां हैं वो बदल जाएंगी और आपकी बेटी भी चुरा लेंगे, आपकी रोटी भी चुरा लेंगे, आपकी जमीन भी चुरा लेंगे। और यहाँ मणिपुर में किसकी बेटियां चुराई जा रही हैं? यहाँ मणिपुर में किसकी जमीन ली जा रही है? क्या मणिपुर के आदिवासी नहीं है दोस्तों? क्या मणिपुर के नागरिक नहीं है? अरे, प्रधानमंत्री तीसरी बार पीएम बनने के बाद तो मणिपुर जा सकते थे। जो कुछ भी हो रहा है दोस्तों मणिपुर में, प्रधानमंत्री के लिए क्या इतनी छोटी बात है कि मोदी जी वहां झांकने तक नहीं जा रहे हैं? रस्म अदायगी के लिए गृहमंत्री अपनी रैलियां रद्द कर देते हैं। गृहमंत्री रैलियां रद्द करके मणिपुर क्यों नहीं जा रहे हैं दोस्तों? एक्चुअली में गृहमंत्री को तो मणिपुर में एक तरह से अपना ठिकाना बना लेना चाहिए था। गृहमंत्री को कहना चाहिए था कि मणिपुर में तब तक छोड़ के नहीं जाऊंगा जब तक यहाँ पर हालात ठीक नहीं हो जाते। मणिपुर में हिंसा तब भड़की है दोस्तों जब देश में अमित शाह ही गृहमंत्री थे। मणिपुर में हालात एक बार फिर से तब खराब हुए हैं जब देश में अमित शाह ही गृहमंत्री हैं। दोस्तों, इस बीच राहुल गांधी ने मणिपुर की हिंसा पर आज सुबह ही ट्वीट कर दिया और कहा कि मणिपुर में एक बार फिर से जो हिंसा हुई है उसको देखकर वो बहुत डिस्टर्ब हैं, वो परेशान हैं। राहुल गांधी ने इसके अलावा अपील की है पीएम मोदी से कि मणिपुर में हालात कम से कम वो सुनिश्चित करें कि हालात वहाँ पर ठीक हो पाए। दोस्तों, मणिपुर में जो कुछ भी हो रहा है पिछले 1.5 साल से और उस पर सरकार ने जो कुछ भी अब तक किया है वो इस बात का प्रमाण है कि हमारे देश में इंसानी जान की क्या कीमत है सरकारों की नज़र में। दोस्तों, अमूमन आरएसएस को इस तरह से प्रेजेंट किया जाता है कि आरएसएस बीजेपी की नकेल कसकर रखता है। आरएसएस की इजाज़त के बिना बीजेपी में अब पत्ता भी नहीं हिलता है। आपको याद होगा तब जब तीसरी बार मोदी जी जीते थे चुनाव तो आरएसएस ने मणिपुर को लेकर उन्हें कुछ याद दिलाया था कि मणिपुर में पिछले 1.5 साल से हिंसा हो रही है। अब अमित शाह ने भी अपनी रैली कैंसिल की है तो वो महाराष्ट्र से नागपुर यानी कि संघ मुख्यालय और नागपुर से वो जा रहे हैं दिल्ली। तो आरएसएस केवल बयान ही देता रहेगा या फिर कोई एक्शन होगा आरएसएस के कहने पर? अगर प्रधानमंत्री कोई एक्शन नहीं ले रहे तो कम से कम आरएसएस ही कह दे। खाली बयान देने से, रस्म अदायगी करने से क्या जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ सकता है आरएसएस? तब जब वो चुनाव जीतने की पूरी जिम्मेदारी अपने सर पर ले लेता है। हरियाणा में न्यूज चैनल में हेडलाइन चलती है चुनाव के बाद कि वाह, आरएसएस ने बीजेपी को जिता दिया। महाराष्ट्र को लेकर आर्टिकल छप रहे हैं अभी से कि आरएसएस इतनी मेहनत कर रहा है जमीन पर। क्या बीजेपी को बस जिताने का ही काम है आरएसएस का? दोस्तों, डबल इंजन सरकार होने के बावजूद भी मणिपुर जो कुछ भी झेल रहा है पिछले 1.5-2 साल से, इस पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।